अपनी आंखें बंद करके आप किसी भी एक हिंदू देवी को इमेजिन करें, फिर चाहे वो माता पार्वती हो, माता लक्ष्मी हो या देवी सरस्वती ही क्यों ना हो। इन सब की जो भी इमेज आपके मन में आती है, सुंदर साड़ी पहने और शानदार आभूषणों से सजी हुई भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी या फिर वीणा वादन करने वाली देवी सरस्वती, इन सभी देवियों में एक बात कॉमन है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जिस रूप में आज भारत की जनता इन सभी देवियों को पूजती है, वो रूप देने का काम एक ही आर्टिस्ट ने किया। ये वो आर्टिस्ट थे जिनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनकी बनाई पेंटिंग्स की बदौलत ही आज घर घर में हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग्स मिलती हैं, क्योंकि इसी आर्टिस्ट ने सबसे पहले इस देश में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को रियलिस्टिक पेंटिंग का रूप देना शुरू किया था। इनका नाम था राजा रवि वर्मा। रवि वर्मा की आर्ट ने इंडियन लिटरेचर, म्यूजिक, मूवीज, एडवर्टाइजमेंट और कपड़ों से लेकर भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉमिक बुक सीरीज अमर चित्र कथा कॉमिक्स पर भी अपना असर डाला था। उन्होंने राजा महाराजाओं के भी चित्र बनाए और साथ ही साथ हिंदू पौराणिक कथाओं के देवी देवताओं को भी चित्र में खींचा। आज कैलेंडर पर छपने वाले हिंदू देवी देवताओं की फोटोज उन्हीं की देन है। उनकी पेंटिंग्स की कीमत लाखों डॉलर में हुआ करती थी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने 2000 से भी ज्यादा पेंटिंग बनाई। राधा इन द मून लाइट नाम की पेंटिंग उनकी थी जो 1890 में 200 मिलियन रुपए में बिकी। लेकिन दोस्तों, जितनी कामयाबी रवि वर्मा को मिली, उतनी ही आलोचना भी उन्हें झेलनी पड़ी। उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें कई बार क्रिटिसाइज किया गया। आप शायद यकीन ना करें, लेकिन 19वीं सदी में जो देवी देवताओं का चित्रण राजा रवि वर्मा ने किया, वही आज भी चला रहा है। उनके बनाए चित्र ही आज हिंदू देवी देवताओं की पहचान बने हुए हैं। विक्टोरियन शैली में बनाई उनकी पेंटिंग्स में सांवले रंग के भगवान विष्णु और कृष्ण के लिए नीला रंग इस्तेमाल किया गया। आज सांवले माने जाने वाले कृष्ण के नीले रंग से हम इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि कैलेंडर, पौराणिक सीरियल और मॉडर्न पेंटिंग्स में भी कृष्ण को हम नीले रंग से ही रिलेट करते हैं। उनकी इन खासियतों की वजह से राजा रवि वर्मा के इतने महान काम के बावजूद उनकी आलोचना होती है। असल में उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि उन्होंने देवियों की छवि को लिमिटेड कर दिया। राजा रवि वर्मा से पहले जो भी पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उसमें किसी देवता को वास्तविक रूप में नहीं दिखाया जाता था। यानी कि उन पेंटिंग से व्यक्ति अपनी सहजता के हिसाब से अपने ईश्वर को खुद इमेजिन कर सकता था। लेकिन रवि वर्मा की पेंटिंग्स ने इस इमेजिनेशन को ही पूरी तरह से पलट दिया। आज भी किसी देवी देवता की जो शक्ल, जो फेस आप इमेजिन करते हैं, जो फेस आप सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से प्रभावित है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की कहानी सुनाने वाला हूं और साथ ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा भी बताऊंगा कि कैसे एक गलती की वजह से एक पेंटर से वो राजा भी बन गए। उनके नाम के आगे राजा लगा दिया गया, जो हमेशा उनके नाम के साथ लगा रह गया। तो आइए जानते हैं राजा रवि वर्मा की पूरी कहानी, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको प्यूमा के क्लासिक व्हाइट स्नीकर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। यह है प्यूमा का व्हाइट स्नीकर, जो आपके पैरों के कंफर्ट के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ आपको अच्छा लुक भी देगा। अगर आप स्नीकर खरीदने की सोच रहे हैं तो स्क्रीन पर दिखे गए शॉप नाउ पर क्लिक करके इन्हें खरीद सकते हैं और अपने पैरों को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। राजा रवि वर्मा अप्रैल 1848 में केरल के किलीमनूर में जन्मे। ये जगह केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से करीब 40 किलोमीटर दूर है। रवि वर्मा का परिवार कवियों और विद्वानों का परिवार था। केरल तब त्रावणकोर रियासत का हिस्सा था और त्रावणकोर के शाही परिवार से राजा रवि वर्मा के परिवार की रिश्तेदारी थी। इसी वजह से दरबार में इनका आना जाना लगा रहता था। बहुत कम उम्र थी राजा रवि वर्मा की जब उन्होंने अपने पेंटिंग का टैलेंट दिखाना शुरू कर दिया था। उनके बारे में कई कहानियां हैं। कहते हैं कि वो बचपन में राख से ही अच्छे खासे चित्र बना देते थे। रवि वर्मा के एक चाचा ने उन्हें शाही दरबार में जाने का मौका दिया। यहाँ उन्होंने दरबार में पेंटिंग करने वाले कई पेंटर्स को देखा। इन पेंटर्स की पेंटिंग से रवि वर्मा खूब प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे यूरोपियन पेंटिंग और ख़ास तौर पर ऑयल पेंटिंग की कई बारीकियां सीखी। यहाँ दरबार में ही उनकी मुलाकात होती है उस जमाने के मशहूर डच पेंटर थियोडोर जेन्सन से। थियोडोर जेन्सन राजघरानों की पेंटिंग बनाने के लिए वहाँ आए हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि जेन्सन को रवि वर्मा को पेंटिंग सिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
लेकिन रवि इतने टैलेंटेड थे कि उन्होंने थियोडोर को काम करते देखकर उनके तरीकों को सीख लिया। इस तरह से कम उम्र में ही रवि वर्मा ने अपने टैलेंट का लोहा मनवा लिया था। अच्छा, कई लोग रवि वर्मा के आगे राजा लगे होने की वजह से उन्हें राजा मान लेते हैं। त्रावणकोर रियासत से संबंध होने की वजह से आपको भी ऐसा लग सकता है कि उन्होंने शायद त्रावणकोर के कुछ हिस्सों पर शासन किया, इस वजह से उनके नाम के आगे राजा लगा हुआ है। लेकिन ऐसा है नहीं। असल में गलती की वजह से उन्हें राजा बुलाया जाने लगा, जो ताउम्र उनके साथ जुड़ गया। हुआ यह कि अपनी शानदार कला के लिए उन्हें ब्रिटिश सम्राट से कैसरे हिंद की उपाधि मिली। इस उपाधि के साथ जो प्रशस्ति पत्र मिलता है, यानी एक तरह का सर्टिफिकेट, गलती से उसमें उनके नाम के आगे राजा शब्द लगा दिया गया। रवि वर्मा को अपने नाम के आगे राजा लगाने में कोई दिक्कत हुई नहीं और उन्होंने खुशी खुशी इस उपाधि का उपयोग करना जारी रखा। हालांकि इस बात से त्रावणकोर के राजा को काफी परेशानी हुई थी, लेकिन रवि वर्मा ने कभी भी राजा के पद को पाने के लिए काम नहीं किया। यह बस एक टाइटल था जो गलती से उनके साथ जुड़ गया था। खैर, 1881 में उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ सयाजी राव तृतीय का चित्र बनाया। रवि वर्मा को चित्र बनाने में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए वहां पर एक खास स्टूडियो भी बनवाया गया था। इसके चलते जल्दी ही वो बड़े बड़े राजघरानों में एक बेहतरीन पेंटर के तौर पर फेमस हो गए थे। अब राजा महाराजाओं की पेंटिंग तो सभी पेंटर बना रहे थे, ये काम सदियों से चला रहा था। लेकिन रवि वर्मा ने इंडियन पेंटिंग में एक नया रेवोल्यूशन लाया। उन्होंने रियलिस्टिक पेंटिंग में जान फूंक दी थी। देखिए, केरल अपनी म्यूरल पेंटिंग्स के लिए जाना जाता था, जिसमें अच्छी डिटेल के साथ काम होता था। लेकिन इस डिटेल के बावजूद ये पेंटिंग्स रियलिस्टिक नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ राजा रवि वर्मा ने अपनी पेंटिंग्स में रियलिज्म को जगह दी। उन्होंने यूरोपियन और इंडियन टेक्निक्स को मिक्स किया और ऐसी पेंटिंग्स बनानी शुरू की जो इंडिया में उनसे पहले किसी ने भी नहीं बनाई थी। यही वो टाइम था जब उन्होंने राजाओं और महाराजाओं की पेंटिंग के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनानी भी शुरू की। धीरे धीरे उनका काम प्रसिद्ध होने लगा और उन्हें खूब ऑर्डर मिले पेंटिंग्स बनाने के। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें इतना काम मिल गया कि वो काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी मदद को आगे आई एक टेक्नोलॉजी। असल में रवि वर्मा के दौर में यूरोप में लिथोग्राफिक पेंटिंग फेमस हो रही थी। इस पेंटिंग में मेटल प्लेट्स का इस्तेमाल होता था, जिससे पेंटिंग्स के रेप्लिका बनाए जा सकते थे। माने जैसे आज के टाइम पे फोटोकॉपी होती है, ठीक वैसे ही। रवि वर्मा ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर बॉम्बे में अपना खुद का लिथोग्राफिक प्रेस खोला। इससे रवि वर्मा का काम जो है वो आसान हो गया। उन्हें अलग से एक एक पेंटिंग नहीं बनानी पड़ती थी। इस प्रेस ने बड़े पैमाने पर महाभारत, रामायण और पुराण जैसे महाकाव्यों और धार्मिक ग्रंथों से देवी देवताओं के चित्र बनाए। इसने माचिस के डब्बे के लेबल से लेकर पोस्ट कार्ड, कपड़े का लेबल और विज्ञापन भी छापे। उनकी प्रेस से एक अच्छा काम यह हुआ कि घर घर में देवी देवताओं की पेंटिंग पहुंचने लगी। यह हिंदुस्तान में इस तरह का पहला काम था। इस तरह से जाति और धर्म के छुआछूत की वजह से मंदिरों में जो लोग नहीं जा सकते थे, वो भी अपने पास भगवान को रख सकते थे। इस काम ने न सिर्फ रवि वर्मा को प्रसिद्ध बनाया, बल्कि लोकमान्य तिलक और स्वामी विवेकानंद जैसे बड़े तमाम नेता उनके स्टूडियो में आते जाते रहते थे। उनकी देवी देवताओं की पेंटिंग इतनी रियल होती थी कि देखते ही लगता था कि शायद कोई सजीव देवता या देवी खड़ी है। जल्दी ही उन्हें समझ में भी आ गया कि सबसे ज़्यादा डिमांड देवी देवताओं की पेंटिंग्स की है, इसलिए उन्होंने इस काम को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया। साथ ही उन्होंने कुछ कम प्रसिद्ध कलाकारों को नौकरी पर भी रखा, जो उनके लिए पेंटिंग्स बनाते थे। ये पेंटर्स रवि वर्मा की शैली में देवताओं की तस्वीरें बनाने के लिए काम पर रखे जाते थे। कई लोगों ने राजा रवि वर्मा को इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया कि रवि वर्मा की पेंटिंग्स ने भक्ति करने वालों की इमेजिनेशन को ही पूरी तरह से रोक दिया। आज भी किसी देवी देवता की शक्ल जो आप इमेजिन करते हैं, जो फेस आप सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं राजा रवि वर्मा की पेंटिंग से ही प्रभावित है। इसके अलावा रवि वर्मा का बेहद बड़ा क्रिटिसिज्म इस बात पर भी आया कि उन्होंने महिलाओं की कामुक पेंटिंग्स बनाई। कई लोगों का मानना है कि रवि की सिर्फ वही पेंटिंग्स बिकती हैं जिनमें धार्मिक चित्र होते हैं। रवि वर्मा के टैलेंट से ज़्यादा धर्म के कारण उनके चित्र पसंद किए जाते हैं। इन सबसे ज़्यादा विवाद रवि वर्मा की पेंटिंग्स ने खड़ा किया। उन्होंने उर्वशी और मेनका जैसी अप्सराओं के साथ साथ इंद्र की पत्नी शची से जुड़ी उन पौराणिक कहानियों को पेंट किया जिनमें नग्नता आती है।
उन्होंने मत्स्यगंधा नाम की एक पेंटिंग बनाई जिसे बहुत विवाद झेलना पड़ा। यही वजह है कि उनसे नाराज कई धार्मिक रूढ़िवादी लोगों ने उनकी प्रेस को जला दिया, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें इस प्रेस को बंद भी करना पड़ा। आर्ट हिस्टोरियन रतिन परमू ने एक रिसर्च पेपर में लिखा कि पॉपुलर आर्ट में अश्लीलता के लिए रवि वर्मा ही जिम्मेदार थे। अब दोस्तों, इस तरह की आलोचनाएं भले ही रवि वर्मा की होती हों, लेकिन फैक्ट तो ये है कि रवि वर्मा ने आर्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिया में आसान बनाया। कई हिंदू घरों में रवि वर्मा की देवी देवताओं की तस्वीरें देखना नई बात नहीं है। उन्होंने कई पेंटर्स को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दी। रवि वर्मा के आने के बाद समकालीन भारतीय कला कभी भी वैसी नहीं रही जैसे पहले रहा करती थी। उनके कंट्रीब्यूशन ने इंडियन आर्ट वर्क के क्षेत्र को बदल कर रख दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी राजा रवि वर्मा की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।